शास्त्र भी माया है। हम जो जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, वो भी माया ही है। हम माया को ही अपनी सीढ़ी बनाते हैं, और सीढ़ी बनाते 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 जैसे हम इस बिल्डिंग से ऊपर महल पे जाते 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 एक समय 7वीं मंजिल पे पहुंचेंगे, उसके बाद खुला आसमान है, उसके ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम चाहें तो छलांग लगा सकते हैं आसमान में, और सदा सदा के लिए ये बिल्डिंग छूट गई। तो माया को ही हमें अपनी सीढ़ी बनानी पड़ती है शुरुआत में। सीढ़ी बनाते हुए बनाते हुए बनाते हुए एक समय में माया से ही हमें छलांग लगाना पड़ता है। यानी कि माया को मारने के लिए अपने अंदर माया का ही तलवार आपको तैयार करना पड़ेगा, और अंत में इन दोनों को छोड़ के छलांग लगाना पड़ता है। उसके लिए ही कोई एक मेंटर, टीचर, कोई साथी संगी आपका सहारा बन जाता है। तो मैक्सिमम लोग जो यहाँ पर आए हैं सब माया के ही एक रूप देखकर आए हैं आप लोग। क्योंकि आप तो वही देखेंगे ना। हाँ, अरे ये गुरुजी शक्तिपात करते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। चलिए हम भी चलते हैं। ठीक है, बस आपकी समर्पण परमात्मा के प्रति वो होना जरूरी है, लेकिन ये समर्पण भी अपने आप ही होता है। समर्पण ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम चलो करते हैं। समर्पण करने वाला चीज़ नहीं है। समर्पण अपने आप अंदर से आता है। जिसका नहीं आता है आगे चलते रहना है। सबके अंदर दुख तो है ही, लेकिन हर के जीवन में अलग अलग टाइप के दुख है। आज जो बच्चे खुश हैं, कल वो बच्चे देखेंगे उनके सामने उसकी माता की डेड बॉडी जल रही है, पिता की कोई एक्सीडेंट हो गई, कल वो दुखी हो जाएंगे। आज जो सब ठीक है, कल वो जो ठीक है ये कल बदल जाएगा, क्योंकि प्रकृति में हर चीज बदलाव के नियम पे ही चलता है। तो बदलना ही है, क्योंकि प्रकृति स्वभावतः बदलाव ही है, कहीं टिकाऊ कुछ नहीं है। इसलिए जो हम खुश होते हैं जिंदगी में, कभी अच्छा परफॉर्मेंस देकर, अच्छे कपड़े पहनकर, पैसे कमाकर, घर बनाकर, अच्छी गाड़ियां खरीदकर, ये पल भर के लिए, फिर वही चीज से आपको दुख मिलता है। जिस शादी को लेकर धूमधाम मचता है, शादी के बाद उनके ही जर्नी जाकर देखो, उनके अंदर में घुस कर देखो, तब पता चलेगा। बताते कोई नहीं है। बताओगे मजाक उड़ाएंगे, किसको बताएंगे आप? हिमालय पे भी जाकर अपनी बिल्डिंग बना लो आप, तभी भी कुछ हाथ लगने वाले नहीं। वो बिल्डिंग तब समय आ जाएगा जाने के लिए, बिल्डिंग छोड़कर। जीवन भर हमने बनाई जो, उसको छोड़कर जाने का समय आ गया, तब भी बहुतों को पता नहीं चलता है। वो सोचते हे ईश्वर, हे भगवान, फिर से मतलब आ जाऊं मैं इसी आसपास या इसी बिल्डिंग में। इतनी जकड़न लग जाती है। लेकिन आप लोग में से 99% जो यहाँ पे लोग हैं, इस बात को आप लोग समझ चुके हैं, इसलिए आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ये भी मैं समझ सकता हूँ। कुछ जो लोग हैं वैसे ही आए हैं, कुछ लोग देखने आए हैं, चलो जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा होगा, चलो जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हैं, फिर समाधिस्थ होते हैं, फिर गुरुजी बनेंगे हम भी। ये सब भी आसक्ति कट जाओगे आप, क्योंकि मैं जो बैठा हूं ना अभी,
कभी भी ऐसा प्लान ही नहीं कि कोई गुरु बनना है। गुरु क्या होते हैं पता ही नहीं। मैं तो अपने कामों में व्यस्त चल रहा है, तो जबरदस्ती लोगों ने बना दिया। मना किया भी था कई दफा कि गुरु मत कहिए मुझे। ठीक है जहां है, लेकिन प्रकृति जो है, प्रकृति का प्लान है ये कुछ चीजें। अब क्लास करवा रहा हूँ, प्रेयर करवा रहा हूँ, वहीं पे कुछ लोग जागृत होने लग गए, फिर वहीं से स्टार्ट हो गई चीजें। अब वहां से प्रकृति ने लाकर यहां बैठा दी। फिर असलियत में यह है कि जो भी सच्चा गुरु होता है, सत्य को जिसने जान लिया है, खुद मिट गया है, उसके अंदर मैं गुरु हूं ये भाव ही नहीं है। अगर ये भाव भी है तो वो बंधन में है, क्योंकि उसके अंदर कोई एटीट्यूड ही नहीं होता है। पानी की तरह जहां खाल मिल जाएगा उधर ही बह जाएगा, एटीट्यूड लेस। वो जहां है वहीं पूरे के पूरे है। सत्य को जानने से आप लोग ऐसा मत, कुछ लोगों का दिमाग में ऐसा चल रहा है या वैसे ही लेकर है कि हम सत्य को जान लेंगे, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी तो मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, पैसे भी इनकम होंगे, ज़िंदगी ठहर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? बाहर में किसको ठीक करना चाहते हैं आप? रिश्ते, संबंध, बेटा बेटी, ये सब ठीक हो जाएंगे। अच्छे को देखा हूँ मैंने, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, अपने बच्चे को संभालने में हालत ख़राब हो जाती है उनकी, सुनते नहीं है उनके बात। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, पेरेंट्स को लगता है वो मेरी बात सुने, और बच्चे को लगता है ये पेरेंट्स को क्या हो गया, हमें आज़ादी नहीं दे रहे हैं, हमें फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से वो बच्चे फिर पेरेंट्स बनते हैं, पेरेंट्स फिर बुढ़े होते हैं। ये कहानी चलती रहती है, जैसे सास और बहू की कहानी चलती रहती है। तो ये प्रकृति है। प्रकृति में आपके हृदय में मेरी बात पीछे जा रही है। हाँ, कुछ लोगों को मन में ऐसा आ जाता है कि चलो गुरुजी को मैं थोड़ा कुछ पैसा ज़्यादा दे दूंगा या टिकट ही कटवा दूंगा तो शायद गुरुजी मेरी ओर ज़्यादा दृष्टि देंगे, मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, मुझे शायद निकाल देंगे। ये सब मन का भ्रम है, ये सब कुछ नहीं है। अब भी वही पे है, तुच्छ बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि ये है। सत्य का, शांति का कोई बिजनेस होता है, पैसा से खरीदा जा सकता है। मेरे सामने एक दिन आया वहाँ पे आसाम, कैश रुपया लेकर 50,000 रुपये रख दिया, और हम जिस जगह में है 50,000 रुपया उसके लिए एक बड़ी बात है। मैंने बोला इसको अपने जेब में रख लो, तुम अभी साधक हो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम आ जाएगा। पहले ही कदम अगर ऐसा हो जाए तो कट गया, मेरे साथ ही रहेगा, कट जाएगा। मतलब पैसा कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसको लग रहा है कि ये गुरु को भी मैं पैसों से शांति और सत्य का, तुम पूरे पृथ्वी दे दो ना मुझे, पूरे पृथ्वी आप कदमों में रख दो, फिर भी गुरु जो शांति या सत्य देने वाला है उससे कट जाओगे। वो अंदर में, तुम्हारे अंदर वो ब्रह्मांड ही खत्म करने वाला है, आप उसको उसी में पैसे में बुद्धि अटकी है। ऐसे बुद्धि लेकर कोई भी लोग यहाँ पर आए हैं तो फिर उसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए वो रास्ते पे जो भटक रहे हैं ये कुत्ता बिल्ली है और आप हो, अंतर नहीं है, सब एक ही है। मेरी पत्नी यहाँ पे बैठी है, एक दिन कही थी मुझे आप कितना मुझे प्यार करते हैं, तो मैंने कहा जितना कुत्ता बिल्ली गाय बकरी को प्यार करता हूँ उतना ही आपसे प्यार करता हूँ। और सच्चाई भी यही है, उसके प्यार में आपके प्यार में अगर मेरे अंदर बट गया तो मैं बट गया। फिर अब बटना तो मुश्किल है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज होती है। इस प्रकृति में मेरा कर्तव्य है मेरे पत्नी और मेरे बच्चों को देखभाल करना, वो अलग चीज होती है। निस्वार्थ जो प्रेम होता है वो अखंड प्रेम होता है। उस प्रेम में स्वार्थ
के नाम पर कोई भी चीज की गुंजाइश नहीं होती है, कुछ भी चीजें की गुंजाइश नहीं होती है। और वह प्रेम का पान जिसको एक बार हो गया, तो जिंदगी में इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू बी अनहैप्पी। दुखी होना आपके लिए असंभव। क्योंकि दुखी होने के लिए हमारे अंदर में अहंकार का होना जरूरी है, अहम भाव का होना जरूरी होता है, वही नहीं रहता है। ठीक है।